हेलो स्टूडेंट्स। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार एक के बाद एक बड़े स्टेप उठाती जा रही है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर में है, उसमें जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वापस जाने को बोला गया है। सार्क वीजा पे आए हुए लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर वापस लौट जाने को बोला है। अटारी जो हमारा पोस्ट है वहां से लोगों को वापस जाने को बोला गया है। ऐसे बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं और इस बढ़ती हुई टेंशन के अंदर में एक और बड़ा स्टेप लिया गया है। हमने अपने इंडियन नेवल शिप विक्रांत को भी अरेबियन सी में पाकिस्तान के पास डिप्लॉय कर दिया है। बढ़ती हुई टेंशन के चलते इस तरह के स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि दुश्मन कंट्रीज को हमारी पावर का थोड़ा अंदाजा लग पाए और वो कोई गलती ना कर बैठे। क्या है ये आईएनएस विक्रांत, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो 2022 में मोदी जी के नेतृत्व में यहां पे एक बहुत बड़े शिप का यहां पे उद्घाटन हुआ और यहां पे 2022 में एक पुराने आईएनएस विक्रांत का दोबारा से एक रीवर्जन, न्यू वर्जन यहां पे लॉन्च किया जाता है 2022 सितंबर के अंदर में। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये पहली बार यानी पहला वर्जन नहीं है, बट दूसरे वर्जन में कंप्लीटली इंडिजीनियस डेवलपमेंट है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स इंडिया के लगे हुए हैं। इस तरह का पूरा कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि शिप जो जिससे हम एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जेट प्लेन्स को टेक ऑफ करा सकते हैं, लैंड करा सकते हैं और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लेस ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर अब हमने खुद इंडिया में डेवलप कर लिया है अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज को यूज करके। आइए इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये उद्घाटन के समय का ये फोटो है जिस टाइम पे आईएनएस विक्रांत को यहां पे कमिश्निंग के लिए लगाया गया और यहां पे इसको डिप्लॉय किया गया 2022 के अंदर। अभी फिलहाल जो आप न्यूज सुन रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत डिप्लॉयड इन द अरेबियन सी एज टेंशन एस्केलेरेट विद पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद में डेफिनेटली रिटेलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दुश्मन कंट्री को यह बताना भी जरूरी है कि हम लोग किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। यहां अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इंडियन नेशनल नेवल शिप है, ये इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, कब इसको इंडक्ट किया गया और आज का जो हमारा आईएनएस विक्रांत है उसके अंदर में क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बोल सकते हैं। कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। इसके ऊपर से पहले एरोप्लेन जो है वो लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, जेट प्लेन भी। हालांकि जेट प्लेन को एक बहुत बड़ा रनवे चाहिए होता है लॉन्च करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन शॉर्ट रन ऑफ में ही इसको हम यहां से टेक ऑफ करा सकते हैं। प्लस फास्ट यहां पे जब लैंडिंग करेगा तो फास्ट हमें बहुत बड़ा पाथ चाहिए होता है और बहुत फास्ट स्पीड पे जब होगा इसलिए हमें बहुत बड़ा जो लैंड चाहिए होता है वो भी यहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हम फोर्स लगा के, आपने कभी देखा होगा कि यहां पे वायर्स लगाए जाते हैं और वायर्स लगा के उस पर्टिकुलर जेट प्लेन जो वो होता है उसकी जो स्पीड है उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसको फाइनली उन्हीं पर्टिकुलर रस्सियों से, उन्हीं पर्टिकुलर हमारे जो बैरियर्स रहते हैं उससे हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरा अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, इंडिया की टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। हमने इस एयरक्राफ्ट को पहले भी टेस्ट किया हुआ है 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान को जब बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया, उस टाइम पे जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर हुआ तो यूएस से भी उस टाइम पे पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन उस टाइम पे बे ऑफ बंगाल की साइड में जो रशिया के शिप वहां पे पहुंचे और जो हमारे खुद का जो आईएनएस विक्रांत वहां पे पहुंचा, जिसकी वजह से वो पूरे जो कंट्री है जो ईस्ट पाकिस्तान वो शांत हुआ। उसको लगा कि यस इंडिया के पास भी कोई टेक्नोलॉजी है तो हमें अभी ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो शिमला समझौता होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है, आप उसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। उसके बाद में ये एलओसी और इन सब चीजों को हमने यहां पे फिक्स किया है। अगर हम आगे बात करें तो विद आईएसी यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, इंडिया हैड ज्वाइंड द एलाइट ग्रुप
यानी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ 4 देश के पास थी, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, 5 देशों के पास थी। और अब इंडिया छठा कंट्री बन चुका है 2022 में जिसके पास इस तरह के सुपर आप बोल सकते हैं बड़े वाले सुपर जाइंट, इनको जनरली बोला जाता है सुपर जाइंट, हमारे पास अभी शिप्स यहां पे अभी प्रेजेंट है और हमने इसको खुद ही डेवलप किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको सेकेंड सितंबर को 2022 में इसको इनॉग्रेट भी किया था। केरला कोस्ट के ऊपर में इसको डिप्लॉय किया गया और इट ऑफर्स इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। जो ऑप्शंस है, सर्वेलेंस ये कर सकता है, एयर डिफेंस ये कर सकता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग ये करवा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइंस कम्युनिकेशन, और इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ हम किसी भी खतरे को यहां से टाल सकते हैं क्योंकि यहां से मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ कराया जा सकता है, लैंड कराया जा सकता है। इसके अंदर से ही हमारे पास बहुत सारी गन सिस्टम भी इसी के अंदर में डिप्लॉयड है, यानी एक पूरा फ्राइगेट की तरह यहां पे काम करता है। एंटी सबमरीन वारफेयर भी, यानी अगर सबमरीन से अगर अटैक होता है तो उस केस में भी हमारा ये जो शिप है ये पूरा का पूरा सक्षम है कि दुश्मन को मार गिराएगा। आगे अगर हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत की, तो ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले सितंबर 22, 1945 में। यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हरकुलिस के नाम से इसको हमने यहां पे लॉन्च किया था। ब्रिटेन से हमने ये एक्वायर किया था टेक्नोलॉजी 1957 के अंदर में। 61 के अंदर में ये फर्स्ट अवतार की तरह यहां पे 4 मार्च को यहां पे इंडिया के अंदर में प्रॉपरली डिप्लॉय कर दिया जाता है। 1971 में इसको वॉर के अंदर भी यूज किया जाता है। कॉक्स बाजार, खुलना, मोंगला और चित्तगोंग और इस तरह के जितने भी हमारे टारगेट्स थे उस टाइम पे, जो आज का बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के अंदर में कॉक्स बाजार यानी कि जो हमारे बे ऑफ बंगाल के पास वाला जो एरिया है वहां पे सारे शिप को यहां पे डिप्लॉय किया गया था। और यहां पे प्रिवेंटिंग द रेनफोर्समेंट ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द बांग्लादेश, और हमने बांग्लादेश को वहां से फ्री करा दिया। आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करेंगे तो एक नए अवतार के अंदर में लाया गया 1984 के अंदर में, जिसके अंदर में थोड़ी और टेक्नोलॉजीज को हमने बढ़ाया। और 2022 में अगर हम देखेंगे तो स्टेट ऑफ आर्ट हमने टेक्नोलॉजीज को यूज करके, यानी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यूज करके अब 2022 में उसको न्यू फॉर्म में मेनली जिसमें मैक्सिमम कंपोनेंट इंडियन द्वारा बनाए गए हैं वो हमने 2022 के अंदर में भी डिप्लॉय कर दिया है। 36 साल तक इसने सर्व किया। फाइनली 1997 में इसको डीकमीशन्ड कर दिया गया, यानी इसका जो वर्किंग है उसको हमने यहां पे खत्म कर दिया है। यानी इस तरीके से आप जिसमें फोटो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से विक्रांत हुआ करता था पास्ट में 1970s के अंदर में, 1960s के अंदर में। लेकिन धीरे धीरे करके आज हमने इतना एडवांसमेंट इसके अंदर में ले आया है कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का शिप आज ये दिखता है और इसके अंदर में ज्यादातर कंपोनेंट्स इंडियन ही लगे हुए हैं। इंडिया का सेकंड वर्जन हो जाएगा डेफिनेटली ये, लेकिन पूरा कंप्लीटली इंडिजीनियस डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे तो वो हमारा ये फर्स्ट होगा 1961 के बाद में। अगर हम इसको कमीशन की बात करें तो ऐसे मैंने बताया 2022 के अंदर में इसको कमीशन किया गया था। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने यहां पे इसको बनाया। आप जानते होंगे गवर्नमेंट की ये कंपनी है और यहां पे ये कंपनी शिप बनाती है और कोचिन बेस्ड वहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं हमारे शिप्स। अगर इसके साइज की बात करें तो 262 मीटर लंबा है और लगभग 62 मीटर चौड़ा है। 45,000 टन की कैपेसिटी को लेके ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। 45,000 बहुत बड़ी वैल्यू होती है। स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो 28 नॉट तक इसको ले जाया जा सकता है और अगर इसका रेंज की अगर हम बात करें तो 7500 नॉटिकल माइल्स ये एक बार में कवर कर सकता है। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपैरिजन के अंदर आईएनएस विक्रांत 1 1961 में और आईएनएस विक्रांत 2 जो 2022 के अंदर में लॉन्च किया गया, सॉरी, इसके अंदर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो टाइप ये मैजेस्टिक टाइप हुआ करता था, लेकिन ये पूरा का पूरा इंडिजीनियस है। लेंथ इसकी 227 हुआ करती थी, अभी 262 है। 19,000 टन कैपेसिटी को ले जा सकता था, लेकिन अभी 43,000 टन कैपेसिटी को ले जा सकता है।
20 से 24 एयरक्राफ्ट इस पे आ सकते थे, लैंड कर सकते थे, टेक ऑफ कर सकते थे, लेकिन यहां पे अभी 30 एयरक्राफ्ट, और वो भी मिग 29 जैसे, हेमॉफ जैसे लाइट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं नेवी के, उन सभी को यहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। पहले इसमें स्टीम टरबाइन यूज किया जाता था, आज इसमें गैस टरबाइन जो कि 22 मेगावाट तक के कैपेसिटी के होंगे। कन्वेंशनल टेक ऑफ मेथड हुआ करता था, लेकिन आज जैसा मैंने बताया आपको फास्ट स्पीड से आप लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ भी आप फास्ट स्पीड से करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस में ही आप ये कैपेबिलिटी यहां पे डेवलप कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टोबार, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। जब ये वापस आएगा तो उस टाइम पे इसको अरेस्ट किया जाएगा रॉप्स के द्वारा और इसको रोक लिया जाएगा। हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इसके अंदर यूज किया गया और 76% से ज्यादा इंडिजीनियस यानी इंडिया की कंपनी द्वारा बनाए हुए कंपोनेंट्स इसमें यूज किए गए हैं। 1600 से ज्यादा ऑफिसर्स इसके अंदर में यहां पे एक टाइम में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और आप जानते ही हैं इसको 2022 के अंदर में फाइनली इसको इंडक्ट कर दिया गया है और इंडियन नेवी को यहां पे सौंप दिया गया है। और यहां पे हमने इसके जो कमिश्निंग है वो भी इसकी स्टार्ट कर दी है, जबकि इसका कमिश्निंग 1961 में हुआ था। क्रू कैपेसिटी भी कम था, इंडिजीनियस कंटेंट इसमें कम थे और ऑटोमेशन में कम ऑटोमेशन था, ज्यादातर मैनुअल था। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो ऑटोमेशन जो है इसके अंदर में ज्यादा है। तो डेफिनेटली आईएनएस विक्रांत का जो डिप्लॉयमेंट अभी हुआ है, यहां पे जो हमने डिप्लॉय कर दिया है अरेबियन सी में, ये पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है कि अभी भी अगर आपको लगता है तो सुधर जाइए, नहीं तो इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कभी भी किसी भी टाइम वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हर्ट तो कर ही सकता है। अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज फ्यूचर में होती है तो डेफिनेटली इंडिया उसके लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और इस बार भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लिया है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए गए हैं और डेफिनेटली इसी तरह के एक्शंस हमें इमीडिएट रिटेलिएशन में करने भी चाहिए। आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इन एक्शंस के बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये जो एक्शन इमीडिएट इंडस वैली जो हमने इंडस जो वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इस तरह के जो हम एक्शन दिखा रहे हैं, आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया है, हम ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान से आए थे उनको हमने वापस जाने को बोला है, वीजा कार्ड होल्डर को वहां से इंडिया से 2 दिन में खाली करने को बोला है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज सही है या इंडिया को कुछ और भी इसके साथ में करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।